नमस्कार साथियों। तो देखो अपन काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें काइनेमेटिक्स के अंदर अपन ने दो टर्म्स पढ़े, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो टर्मिनोलॉजी का या पैरामीटर्स का तीसरा टर्म है, उसका नाम क्या है? स्पीड है। क्या नाम है? स्पीड है। तो अब देखो स्पीड है क्या, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझनी है कि देखो जब अपन बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की, तो वहां पाथ से लेना देना होता है। किससे लेना देना होता है? पाथ से लेना देना होता है। तो यहां पर जो स्पीड है, इस स्पीड में हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल है। अगर किसी पाथ पे चल रहा है, अगर आपका पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा है, तो पाथ को टाइम के साथ किस रेट से कवर कर रहा है? पाथ को, ये जो पाथ है, इस पाथ को टाइम के साथ, पाथ को टाइम के साथ किस रेट से कवर कर रहा है? पाथ को टाइम के साथ किस रेट से कवर कर रहा है? कवर कर रहा है। मतलब इसका यह है कि अगर ये पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस या पाथ की लेंथ किस रेट से कवर कर रहा है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले, तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, मान लो आपने 10 मिनट लगाया, किसी आपके साथ वाले ने मान लो टाइम लगाया कितना, 5 मिनट, वो तेजी से कवर कर रहा है, आप उससे धीरे कवर कर रहे हो। तो धीरे या तेज है, इस रेट को डिफाइंड करने के लिए अपन बोलते हैं कैसा टर्म आता है? स्पीड आता है। तो स्पीड बेसिकली ये बताती है कि टाइम के साथ आपका पाथ किस रेट से कवर हो रहा है। तो सबसे पहले चीज तो ये हो गई, आपकी जो स्पीड है वो पाथ लेंथ या डिस्टेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पाथ लेंथ या डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो हम क्या कहेंगे यहां से? स्पीड जो आपकी होती है इज रिलेटेड टू डिस्टेंस और पाथ लेंथ, इज रिलेटेड टू डिस्टेंस और पाथ लेंथ। यानी आपकी स्पीड का लेना देना किससे है? डिस्टेंस से ही है। अब चलो, ये तो अपन ने कहा कि स्पीड है वो एक तरीके से होगी किस रेट से पाथ कवर हो रहा है। ठीक है, ये अपना एक सेंस हो गया, मीनिंग हुआ। अब इसको जब मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, इसको क्या करेंगे? मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो अब देखो, जैसे मान लो अगर हम ये कहें, अगर हमें ये कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है, ये मान लो चल रहा था, चलते चलते यहां पहुंचा, ये आपका था इनिशियल, ये आपकी कंडीशन थी इनिशियल, चल के यहां पहुंच गया, तो ये हो गई फाइनल। तो देखो यहां से यहां तक चला है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने। क्या किया है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है और कुछ ना कुछ टाइम लगा है। क्या लगा है? कुछ ना कुछ टाइम लगा है। तो अब देखो, यहां पूरी की पूरी मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम टाइम के साथ डिफाइंड कर रहे होंगे, तो अपन बोलेंगे कि अगर आपका एक इंटरवल आ रहा है, क्या रहेगा? इंटरवल आ रहा है, तो इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा उसकी एवरेज वैल्यू। इंटरवल के लिए क्या डिफाइंड होगा? उसकी एवरेज वैल्यू डिफाइंड होगी। और किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइंड होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब ये है, ऐसे समझो कि मान लो जैसे आप अपने घर से बस में बैठे, आप बस में बैठे थे 10 बजे, आपको जाना था 50 किलोमीटर दूर, बस चली, अपने पाथ के लॉन्ग बस चली, 50 किलोमीटर दूर चली गई और उसको टाइम लगा मान लो 2 घंटे। कितना टाइम लगा? 2 घंटे। तो आप बोलोगे कि बस कैसे चल रही थी बताओ? तो आप बोलोगे बस चल रही थी 2 घंटे में चली है 50 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में कितना चली है? 25 किलोमीटर। तो आप बोलते कि बस चल रही है देखो 25 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से। कैसे चल रही है? 25 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से। लेकिन क्या बस हर टाइम 25 से चल रही थी? क्या नहीं चल रही थी। जब हमारा एक इंटरवल होता है, यानी कि टाइम का एक इंटरवल होता है, तो टाइम के इंटरवल के लिए डिफाइंड किया जाता है एवरेज वैल्यू। टाइम के इंटरवल के लिए डिफाइंड होती है एवरेज वैल्यू, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए
जैसे देखो, आप गाड़ी में हो, आपके साथ वाला गाड़ी चला रहा है, आपके साथ वाले ने पूछा बताओ गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, तो आप सडनली क्या देखते हो, उसके ओडोमीटर में देखते हो और देखते हो नीडल कहां है, अगर 90 पे है तो आप बोलते हो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो आपको किसी इंस्टेंट पे बताना होता है तो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी इंस्टेंट पे बताना है तो हमें लिखनी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इंटरवल के लिए बताना होता है तो एवरेज वैल्यू लिखी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बात होती है क्या कि जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंटरवल की बात करेंगे, तो इंटरवल के लिए हमेशा उस फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी। इंटरवल के लिए कौन सी वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी। अब देखो, हमने कहा ये इनिशियल यहां से चला और यहां पहुंचा, तो हम बोलेंगे ये क्या हुआ, एक टाइम का इंटरवल हुआ ना, ये क्या हुआ, टाइम का इंटरवल हुआ। और टाइम के इंटरवल के लिए कौन सी क्वांटिटी डिफाइंड होती है, एवरेज। तो हम बोलेंगे यहां पर डिफाइंड करते हैं पहले क्या, एवरेज स्पीड। क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। तो हमने लिखा यहां से एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड जब भी लिखेंगे, हमने कहा कि इनिशियल से फाइनल के बीच में कुछ ना कुछ चला है, टोटल इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में क्या लगा, इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा है। चाहे धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, कम ज्यादा जैसे भी चल रहा होगा, जब भी हम एवरेज स्पीड डिफाइन करेंगे, जब भी हम क्या डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड डिफाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे कि उस इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस इसने कवर की और कवर करने में कितना टाइम लगा। तो मान लो जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, ये हमने कहा मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, यहां पे या पाथ की जो लेंथ है, ये इसने कवर की डेल्टा एस, और इसको जो टोटल टाइम लगा, इसको जो टोटल टाइम लगा, ये मान लेते हैं कितना, डेल्टा टी। तो जब भी आपके सामने एवरेज स्पीड आए, क्या है, एवरेज स्पीड वर्ड आता है, तो आपको ध्यान रखना है एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि किसी गिवन इंटरवल के लिए जब भी आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। या हमने कहा यहां पे क्या कि वी एवरेज टोटल डिस्टेंस हमने डेल्टा एस लिखी, अपॉन टोटल टाइम हमने डेल्टा टी लिखा, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका बना है क्या, एक बेसिक फॉर्मूला या बेसिक मीनिंग बना है कि जब भी इंटरवल आएगा तो हम एवरेज की बात करेंगे, और इंटरवल के लिए अपने को एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ये तो अपना आ गया एवरेज स्पीड। अब आपकी जो स्पीड है वो स्पीड रिलेटेड है, देखो किससे, डिस्टेंस से। तो क्या बोलेंगे, जो अपनी स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने, देखो आपको यहां पे जो स्पीड है, सबसे पहला पॉइंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, एसआई जो यूनिट होगा वो एसआई यूनिट क्या बनेगा आपका, एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट बनेगा आपका मीटर पर सेकेंड। टोटल लेंथ किसमें, मीटर में, टाइम किसमें, सेकेंड में। और आपका डायमेंशनल
डायमेंशन लिखे या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा आपका m0 L1 और t-1। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। अब यहां पर देखो कई बार आपको ज्यादातर डाटा दे रखा होगा वो किलोमीटर पर ओवर में दे रखा होगा, या आपको क्या करना होगा किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना होगा, किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना होगा। तो देखो इसके लिए क्या ध्यान रखना आपको, ये बताओ अगर हमारे पास डाटा है किलोमीटर पर ओवर में और हमें जाना है मीटर पर सेकंड में, तो देखो 1 किलोमीटर है, इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, ये आ जाएगा आपका 1000 मीटर। 1 आवर को क्या करोगे सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। तो मैं बोलूंगा यहां से देखो इसको सोल्व करने पे ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपके पास यहां 5 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये बना आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या टर्म याद रखना आपको, अगर किलोमीटर पर आवर्स को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इंपॉर्टेंट टर्म क्या बना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो 5/18 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। उल्टा करना है यहां पे, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो ये उधर चला जाएगा। तो अगर आपका डाटा मीटर पर सेकंड में है और जाना किलोमीटर पर आवर में है तो 18/5 किलोमीटर पर ओवर, इससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो क्या मतलब ना, किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर ओवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कन्वर्जन फैक्टर रहा। दूसरा फिर बात करते हैं, हमने कहा आपकी जो देखो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस या पाथ की लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर पार्टिकल चला है तो वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। टाइम आपका वैसे पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव ही होती है। या तो पार्टिकल नहीं चल रहा है तो जीरो होगी, या तो पार्टिकल नहीं चल रहा है तो जीरो होगी, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो स्पीड विल बी नेवर नेगेटिव, स्पीड इज नेवर नेगेटिव। क्या याद रखोगे, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, स्पीड इज नेवर नेगेटिव। तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होनी है। आगे वाला पॉइंट, आपका डिस्टेंस से लेंथ है वो तो हमेशा इंक्रीजिंग ही होती है, बढ़ रहा होता है, पार्टिकल चल रहा है। लेकिन देखो जैसे मान लो आपकी स्पीड है, आपका पार्टिकल पहले चला मान लो 5 मीटर 10 सेकेंड में, फिर चला 5 मीटर 20 सेकेंड में, फिर चला 5 मीटर 2 सेकेंड में। तो स्पीड तो घट और बढ़ सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज, बस ये है कि नेगेटिव नहीं होगी, बस इतना है कि नेगेटिव नहीं होगी। तो क्या बोला जाएगा कि स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, बस स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। इतना क्लियर है अपने को। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि देखो सीधा सा मीनिंग निकला, स्पीड रिलेटेड होती है डिस्टेंस से, किस हिसाब से पाथ कवर हो रहा है। और इंटरवल के लिए हम किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। और एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। और स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होनी है, इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है
तो और या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो ये कन्वर्जन फैक्टर इधर से इधर के लिए 5/18 या इधर से इधर के लिए 10/5 है। ये आपको ध्यान रखना। अब हम इस चीजों को क्या करते हैं, यूज में लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो वर्ड रहेगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपको मीनिंग दिमाग में समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है। तो देखो जब भी बोला जाए कि स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके से कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हर टाइम पार्टिकल की स्पीड सेम है। जैसे आप रिलेट करोगे, आप क्या कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, आप देख रहे हो गाड़ी के ऑटोमीटर में हर टाइम स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो आप बोलोगे कि गाड़ी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी हर टाइम गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है। तो उसी का बेसिकली नाम क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जब भी लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, या बोलेंगे कि बॉडी इक्वल टाइम में सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यानी कि जब भी स्पीड सेम रहेगी, सेम टाइम इंटरवल में हमेशा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज कांस्टेंट। चाहे यूनिफॉर्म बोले, चाहे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड। क्या है, कांस्टेंट स्पीड। इसको थोड़ा और रिलेट करें, आपको इससे बोला गया कि आपको बोला गया कि एक पार्टिकल की जो स्पीड है, एक पार्टिकल की जो स्पीड है, इसकी स्पीड दे रखी है तुम्हें v है, ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट स्पीड हुई, यानी हर टाइम इसकी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। आपका लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हर टाइम स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। और 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ ये एक सेकेंड में कितना चलता है, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 10 मीटर। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में 10 मीटर चलता है। एक सेकेंड में 10 मीटर चलता है। एक सेकेंड में कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो तुम्हें बोला गया अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका मतलब है एक सेकेंड में 10 मीटर चलता है, तो 2 सेकेंड में कितना चलेगा, 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर, 4 सेकेंड में 40 मीटर। लेकिन ये हम तभी बता पाएंगे जब आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ, अगर मैं कहूं कि अगर स्पीड इसकी v है, स्पीड क्या है इसकी, v है। और अब एक चीज देखो, इसको एक पॉइंट और दूसरा लेते हैं कि हमने कहा अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो मैंने कहा हर टाइम मुझे इसकी स्पीड सेम नजर आएगी, और मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करूंगा। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होती है, बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको ऐसे देखो, 2 और 2 का एवरेज कितना होता है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 2 ही आता है। 3 और 3 का एवरेज कितना होता है, 3 + 3 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। यानी कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एवरेज भी वो का वही आता है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट देन इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज सेम। तो यहां से एक पॉइंट और ध्यान रखोगे, क्या, when speed is constant, when speed is constant, when speed is constant or uniform, speed is constant, then its average value, then its
एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंट वैल्यू instant value is सेम। तो सेम है, तो मैंने कहा यहां पे हमारी स्पीड जो v थी, अगर इसने टोटल डिस्टेंस d ट्रेवल की कितने टाइम में, t टाइम में, तो मैं इसे बोल सकता हूं v इज इक्वल टू डी बाई टी। आप लिखते हो ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो एवरेज आएगी, वो इंस्टेंट के बराबर होगी। तो यहां से हम एक तरीके से इससे ध्यान रखेंगे कि ये बन जाएगा d इक्वल टू वी टी। तो जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो या तो सीधा ऐसे बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो 1 सेकंड में 10 चला तो 4 सेकंड में 40 चला, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो कि स्पीड कांस्टेंट है, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो कितना चला वो, इसके लिए आप सीधा देख सकते हो क्या कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बन जाता है कि वो कितना चला है, कितना उसने ट्रेवल किया है। तो यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आया, और यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड है तो आप डायरेक्टली d बराबर वीटी लगा सकते हो। तो किसी इंस्टेंट और एवरेज दोनों पर स्पीड आपको क्या मिलती है, बराबर। एक पॉइंट और ध्यान रखना यहां से, देखो अपन बोलते हैं कि अगर पार्टिकल चल रहा है, अगर पार्टिकल आपका चल रहा है, तो यहां से उसकी स्पीड है वो जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो। अगर आपका पार्टिकल चल रहा है तो वो उसकी स्पीड जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो। टाइम के साथ क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। टाइम के साथ क्या हो सकती है, चेंज। जैसे मान लो आपका पार्टिकल चला पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में चला 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में चला आधा मीटर, तो इसकी स्पीड हर इंटरवल में क्या है, अलग अलग है। यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम पाथ कवर नहीं कर रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम पाथ कवर नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे स्पीड कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि सेम टाइम में सेम पाथ कवर नहीं कर रहा होता है। तो अब देखो, अब क्या करते हैं, एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो जनरली क्या होते हैं अपने मॉड्यूल्स में होते हैं या बुक्स में होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन है, वो कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है, इस तरीके से है कि एक पार्टिकल चलता है या कोई ऑब्जेक्ट चलता है, वो आधे टाइम तक स्पीड v1 से चलता है और आधे टाइम तक स्पीड v2 से चलता है। तो ये बोलता है कि ये बताओ गिवन इंटरवल के लिए इसकी एवरेज स्पीड कितना होगी। तो देखो, यहां पे हमने कहा कि ये एक पार्टिकल की जर्नी है, ये एक पार्टिकल की क्या है, जर्नी है। टोटल टाइम इसको मान लो लगा कितना है, वो लगा t टाइम लगा। टोटल टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। तो इसने बोला है कि ये आधे टाइम तक t/2 तक चलता है v1 से, और नेक्स्ट t/2 जो टाइम है उसमें चलता है किससे, ये v2 से चलता है। तो मैंने कहा ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। अब अपने पास तो तरीका क्या है एवरेज स्पीड का, वो है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने कहा यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस मिल जाए तो मैं टोटल टाइम में डिवाइड कर दूंगा, यही अपने पास तरीका है। तो मैंने कहा यहां पे क्या है कि अगर मैं कहूं ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस कितना है, d2 है, तो मेरे पास तो एवरेज स्पीड का मीनिंग ये है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गई है d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, t हो गया, ये हो गया। अब अपने पास पता क्या है, यहां v1 है, यहां v2 है, रिजल्ट निकालना है v1 और v2 के फॉर्मेट में। तो मैंने कहा देखो, यहां से यहां तक तो स्पीड कांस्टेंट है ना, इस इंटरवल के लिए तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा आप लगा सकते हो डायरेक्ट d बराबर वीटी।
क्या लगा सकते हो, d बराबर vt। वो केवल तब लगाना है जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बताओ या ये d1 है, इस d1 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते आप, d बराबर vt लगाओगे तो v1 इंटू टी बाई टू, और इस d2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, v2 इंटू टी बाई टू, ऐसे लिखा जा सकता है। और ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर तो हम d1 और d2 को रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने कहा अगर d1 और d2 को रिप्लेस करेंगे, d1 और d2 को क्या करेंगे, यहां से रिप्लेस करेंगे, तो d1 हो गया आपका v1 t बाई टू प्लस d2 हो गया v2 t बाई टू अपॉन t का डिवाइड कर दिया। देखो v1t प्लस v2t, t से t कॉमन आके कैंसिल आउट, तो आपके पास बना v एवरेज इज इक्वल टू, v एवरेज इज इक्वल टू ये बना है v1 प्लस v2 बाई टू। ये इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। यानी कि आधे टाइम तक v1 से चल रहा है, आधे टाइम तक v2 से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड जो बनी है वो बनी है v1 प्लस v2 बाई टू। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं। हमने कहा 2 की जगह 3 बोल देता, ऐसे बोल देता पहले 10 सेकंड तक स्पीड v1 से चला है, अगले 10 सेकंड तक v2 से चला है, अगले 10 सेकंड तक v3 से चला है, तो इंटरवल कितने हो गए, 3 हो गए। अगर 4 इंटरवल बना देता, 5 बना देता, तो हम कहते हैं कि अगर टाइम इंटरवल सेम है, सेम टाइम इंटरवल है, अगर टाइम इंटरवल अपना सेम है तो फिर एवरेज स्पीड का एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा कि 3 होता तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 आ जाता, 4 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता। तो टाइम इंटरवल सेम होने पर, फॉर एन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, इफ टाइम इंटरवल इज सेम देन एवरेज स्पीड विल बिकम, तो यहां से ये एक पॉइंट्स के रूप में बन जाएगा अपना, ऐसे कहें कि ये एक याद रखने वाला पॉइंट बन गया जिसको हम डायरेक्टली क्या करें, सोल्व कर सकें, जिससे क्या बना कि इफ टाइम इंटरवल इज सेम, इफ टाइम इंटरवल इज सेम देन एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू, क्या करना है, जितने इंटरवल है उन सबकी स्पीड को ऐड कर देना है और उनके नंबर का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे 3 है तो 3 से डिवाइड कर दोगे, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे। तो ये एक जनरलाइज वे बन गया। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व करना चाहे तो इतना काम हमें बार बार करना नहीं पड़ेगा। तो टाइम इंटरवल सेम है तो बना अपना v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट अपॉन n। इसी का देखो एक दूसरा फॉर्मेट रहता है क्या, कि इस बार क्या बोलता है वो कि कुछ टाइम तक चलता है ये स्पीड v1 से, कुछ टाइम तक चलता है v2 से, लेकिन दोनों बार डिस्टेंस इंटरवल सेम है। डिस्टेंस के इंटरवल क्या है, सेम है। मतलब देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये रहता है कि मान लो आपका पार्टिकल गया यहां से यहां, ये मान लो ये इनिशियल पॉइंट A है और ये फाइनल पॉइंट क्या है, B है। वो इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। ये बोलता है कि हाफ डिस्टेंस को, तो ये हो गया आपका हाफ डिस्टेंस d/2 और ये हो गया हाफ डिस्टेंस d/2। इस डिस्टेंस को कवर करता है v1 से और इस डिस्टेंस को कवर करता है किससे, v2 से। यानी कि डिस्टेंस इंटरवल सेम है। क्या है, डिस्टेंस इंटरवल सेम है। ये वो टाइम इंटरवल सेम था, यहां फॉर्मेट क्या बना, डिस्टेंस इंटरवल इज सेम, सेम डिस्टेंस इंटरवल, सेम डिस्टेंस इंटरवल, सेम डिस्टेंस इंटरवल का पार्ट बन जाता है। तो देखो यहां पे वही है क्या कि यहां से अगर तुम्हें बोला गया कि इस सिचुएशन के अंदर अपने को क्या बतानी है,
एवरेज स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है। तो हम बोलेंगे यहां से जब डिस्टेंस इंटरवल आपका सेम है, क्या सेम आपका डिस्टेंस इंटरवल सेम है और हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो तरीका तो अपना वही है। क्या एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने कहा यहां पे जो टाइम लग रहा है वो टाइम बोल देते हैं कि यहां से इसको यहां पे टाइम लगा, ये लगा मान लेते हैं T1। कितना लगा? T1। और यहां पे जो टाइम लगा वो मान लेते हैं कितना लगा? T2। ठीक है। अब देखो मैंने कहा V एवरेज स्पीड का मतलब तो अपना ये रहता है कि V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो d/2 आपका d है। टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। ये टोटल टाइम हो जाएगा। इस बार टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा V और इसके रूप में। तो बताओ यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है। मैं क्या कहूंगा? यहां से यहां तक स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है तो मैं d = vt लगा सकता हूं। तो मैंने कहा d = vt लगाता हूं यहां से, तो ये बना यहां वाले के लिए d/2 = v1 × t1। सेम आगे वाले के लिए क्या बनेगा? d/2 = v2 × t2। तो मैंने कहा इसको अगर सॉल्व करें तो ये बना है d अपॉन, देखो t1 बन जाएगा d/2v1, d/2v1 और ये बन जाएगा d/2v2। तो यहां से नजर आया ये 2 से d तो कैंसिल आउट, 2 चला गया ऊपर, v1 v2 एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा और यहां बन जाएगा आपका v2 प्लस v1। क्या बना? v2 प्लस v1। तो यानी कि इसको सोल्व करने पर अपने पास एवरेज स्पीड बनी v एवरेज इज इक्वल टू 2 ऊपर गया और ये बना v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपके पास बन गई एवरेज स्पीड की वैल्यू। कई बार देखो इसको ऐसे, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है कि ऐसे ना जाके कि यहां पे एक पार्टिकल पहले ऐसे अक्स से गया y v1 से और फिर y से आया x, कितने से? v2 से। अक्स से गया y v1 से, y से आया x v2 से। अब ये बताओ अक्स से y और y से x दोनों का डिस्टेंस इंटरवल क्या है? सेम है। तो अपन क्या बोलेंगे? यहां पे डिस्टेंस इंटरवल सेम है। डिस्टेंस इंटरवल क्या है? सेम है। डिस्टेंस इंटरवल सेम है, इसलिए इसको भी इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऐसे बोल दिया कि अक्स से y गया 10 से, ठीक है, और y से अक्स आया वापस 20 से। बताओ एवरेज स्पीड कितना होगी? तो क्या बोलेंगे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये तो देखो 2 के लिए है, इसको भी जनरलाइज्ड फॉर्म में बना दें तो हमने कहा फॉर एन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, फॉर एन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, फॉर एन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है। अब बताओ देखो जब आपका 2 था तो यहां से बना ये, इसको ऐसे देखो, डी से डी तो कैंसिल आउट हो गया, 2 आपका ऊपर चला गया था तो 2/1/v1 प्लस 1/v2। अगर 3 होते तो d/3 करते तो आपका ऊपर कितना जाता? 3 जाता। आप क्या लिखते? 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। 4 होते तो 4 में चले जाते। तो आपके पास ये एवरेज स्पीड बनेगी अगर n इंटरवल है। तो देखो n को तो ले जाओगे ऊपर और यहां लिखोगे 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस डॉट डॉट 1/vn। ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट बन गया कि अगर डिस्टेंस इंटरवल क्या है आपका? सेम है। तो एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूं मैं। बेसिक मीनिंग तो आपका वही है, पर क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सोल्व करने के लिए हम बोलते हैं टाइम इंटरवल सेम
सबको जोड़ो, ऐड करो, जितने हैं उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो। टाइम इंटरवल सेम है अगर आपका, ठीक है। ये कब लगाना है, ध्यान रखना, इफ टाइम इंटरवल इज सेम, टाइम इंटरवल आपका सेम है तभी आपको अप्लाई करना है। डिस्टेंस इंटरवल सेम आ गया, आपको पता लग रहा है डिस्टेंस इंटरवल सेम है, 2 है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर n है तो n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 डॉट डॉट n, तो वहां तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें आपको बोला है ए पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड v1 for first 1/4 time with speed v2 for remaining time, find out average speed। मतलब क्या बोला है कि अपनी जो टोटल जर्नी है उसका 1/4 टाइम चल रहा है किससे, v1 से, और रिमेनिंग जो चल रहा है वो चल रहा है किससे, v2 से, तो एवरेज स्पीड। तो पहले मैं आपको बेसिक से कैलकुलेट करना बता देता हूं इसमें। तो मैंने कहा अगर मैं इसमें बेसिक तरीके पे जाता हूं, मैंने कहा मैं इसको बेसिक अप्रोच से सोल्व करता हूं, तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक इसकी जर्नी है, ये मान लो ये हुआ इसका t/4, यहां चला है v1 से, रिमेनिंग 3t/4 टोटल टाइम मान लेता हूं तो उसमें चला है v2 से। ये मेरा रहा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा रहा फाइनल पॉइंट। मुझे तो एवरेज स्पीड आती है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मैंने कहा यहां से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो मैंने कहा यहां की डिस्टेंस d1 लिख लो और आगे वाले डिस्टेंस में d2 लिख लो, अपॉन टोटल टाइम मेरा कितना है, t है, तो मैंने कहा ये लिख लिया। अब आपको बोला कि यहां से यहां तक जब स्पीड कांस्टेंट हो तो d इक्वल टू vt लगा सकते हो आप, तो d इक्वल टू vt लगा सकते हो, तो आपने कहा d1 इज इक्वल टू स्पीड कितना v1, तो मैंने कहा टाइम कितना है यहाँ पे t4, तो मैंने कहा ये हो गया आपका, प्लस आगे वाला स्पीड कितना v2, टाइम कितना 3t/4 अपॉन टोटल टाइम कितना है t है, t से t तो आपका कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास बना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस 3v2 डिवाइडेड बाई 4। ये बना अपना बेसिक अप्रोच से, क्या बना, बेसिक अप्रोच से, पर मैं इसको अपने फॉर्मूले से भी एडजस्ट करके लिख सकता था। कैसे, देखो मैंने कहा मेरा सोचने का तरीका ये रहता कि ये फर्स्ट t/4 चल रहा है, फर्स्ट t/4 चल रहा है v1 से, मतलब अब t/4 के इंटरवल बनाता, किसके बनाता, t/4 के इंटरवल बनाता, तो मैं कहता रिमेनिंग जो 3t/4 है इसको भी मैं 3 इक्वल टाइम इंटरवल में बांट दूं, t/4 और t/4, कैसे बोल सकता हूं, और इन सब में जो स्पीड है वो कितना है v2, तो मेरा ये केस बन गया इक्वल टाइम इंटरवल का, किसका बन गया, इक्वल टाइम इंटरवल का, और इक्वल टाइम इंटरवल बन गया, तो टाइम इंटरवल अगर मेरा सेम होता है तो मैं लिखता हूं क्या कि जितने इंटरवल है उन सबकी स्पीड को लिखो, तो यहां v1, यहां v2 कितनी बार आएगा, 3 बार कितनी बार आएगा 3 बार, अपॉन टोटल कितने इंटरवल है तो मैंने कहा 4 इंटरवल है, तो मैं किससे डिवाइड कर दूं, यहां से 4 से डिवाइड कर दूं, तो इस तरीके से तो मेरे पास इसका आंसर डायरेक्ट ही आ गया। दोबारा सुनो, क्वेश्चन ने बोला था 1/4 टाइम इंटरवल चलता है v1 से, रिमेनिंग चलता है v2 से, तो मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं 1/4 टाइम इंटरवल है, ये v1 हो गया, रिमेनिंग 3t/4 बना, उसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, t/4 ताकि चारों टाइम इंटरवल क्या हो जाए, बराबर। तो उसका तरीका होता है फिर अपना टाइम इंटरवल सेम है तो सबका ऐड करके जितने इंटरवल है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें तुम्हें बोला है ए पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस with speed v1 and remaining distance with speed v2, find average speed।
तो मैंने कहा तरीका वही है। अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसकी जर्नी को दिखा दिया कि ये मान लो यहां से यहां तक जा रहा है। फर्स्ट 1/3 मतलब d/3 बच गया कितना, 2d/3। यहां चला है v1 से और यहां चला है v2 से, यहां चला है v1 से, यहां चला है v2 से। ये इसने बोला है, इसने बोला एवरेज स्पीड। तो पहले बेसिक अप्रोच अपनी क्या रही, क्योंकि वो भी आपकी आदत में होनी चाहिए। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड होती है मेरी, तो एक ही फॉर्मूला याद है कि v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे देखो, ये वाला टाइम मान लिया मैंने t1 और ये वाला जो टाइम है ये मैंने मान लिया कितना, t2। ये मेरा बेसिक अप्रोच का तरीका रहा, ये कहूंगा। अब देखो यहां पे मैं कहता हूं कि इक्वेशन में t1 और t2 को हटाएंगे, तो मैंने कहा यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है, तो मैं बोल दूंगा कि आप क्या करो, where d/3 इज इक्वल टू v1 इंटू t1 और 2d/3 इज इक्वल टू v2 इंटू t2, ये लिख दो और t1 और t2 को रिप्लेस कर दो। तो आपने कहा यहां से इसका रिप्लेसमेंट करेंगे, यहां से इसका क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये आपके पास v एवरेज d अपॉन, देखो t1 क्या बचा, t1 बना d/3 v1, t1 क्या बना d/3 v1 प्लस t2 क्या बना 2d/3 v2, 2d/3 v2, ये बना। यहां से अपने को दिख रहा है कि d से d तो यहां के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां एलसीएम बनेगा आपका कितना, 3v1 है v2। तो मैंने कहा इसको सोल्व करोगे v एवरेज को, तो आपके पास 1 अपॉन ये अपना एलसीएम बना है यहां से 3v1 v2, ये एलसीएम बन गया। यहां पे बचा आपका v2 प्लस 2v1, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन गया v एवरेज इज इक्वल टू 3v1 v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2। ये आपका बना बेसिक अप्रोच से। किससे बना, बेसिक अप्रोच से। लेकिन हमने कहा हम तो अपने फॉर्मूलों को अगर फिट करें, क्योंकि आदत में तेज करने की भी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए अपनी। तो मैंने कहा यहां पे क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकते, इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 1/3 डिस्टेंस इंटरवल, मतलब ये d/3 चला है v1 से और अगला 2d/3 v2 से चल रहा है, तो उसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दो, d/3 और d/3। ये क्या हो गया यहां से v2 और ये भी क्या हो गया v2। तो इसका तो डायरेक्ट तरीका आपको याद है, v एवरेज इज इक्वल टू कितने इंटरवल, 3। तो ऊपर क्या लिखोगे 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v2, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन v2। तो यहां से एलसीएम आया v1 v2, ऊपर चला गया तो ये बना 3v1 v2, ये क्या बना 3v1 v2 अपॉन में देखो v2 प्लस 2v1, तो आपने कहा ये 2v1 प्लस v2, ये बना, देखो सेम का सेम आंसर आ गया ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट को याद रख के भी इनको डायरेक्ट जिस तरीके से फिट होते हैं उस तरीके से फिट करके डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा देखो इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, तो इसका और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है, वो देखो इस तरीके से बनता है कि तुम्हें बोला गया यहां से क्या देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या, देखो ए पर्सन मूव्स इन सच ए वे दैट he travels first half time of his journey with speed 36 km/h.
यानी कि अपनी जर्नी के पहले हाफ टाइम में, यानी मान लो इसकी जो जर्नी थी इसका जो आधा टाइम था ये मान लो इस तरफ था t/2, इस आधे टाइम में फर्स्ट हाफ टाइम में कितने से चल रहा है 36 से 36 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। फिर बोला है रिमेनिंग जो हाफ टाइम है, फिर बोला है इन रिमेनिंग हाफ टाइम ही कवर्स, रिमेनिंग हाफ टाइम में क्या करता है, ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। इसको भी इसने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, d/2 और d/2। अब बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस कवर करता है, ये कवर करता है किससे 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये कवर करता है किससे, उसके बाद एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर से। अब बोला है एवरेज स्पीड बताओ, क्या बताओ एवरेज स्पीड। तो अब देखो ये सेम इंटरवलों को अपन फॉर्मूलों पे ही चले जाते हैं, बेसिक से थोड़ा लेंदी हो जाएंगे। तो क्या बोलोगे, यहां टाइम इंटरवल सेम है लेकिन इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इंटरवल भी इन्होंने क्या बना दिया, सेम बना दिया। तो क्या करोगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये वाला। तो हम कहेंगे देखो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो डिस्टेंस इंटरवल सेम होने पर आप लगाते हो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2v1 कितना 20, v2 कितना 30, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 यानी 20 प्लस 30। ये आपका इसका डाटा बन गया सेम डिस्टेंस इंटरवल वाला। तो इसको सोल्व किया तो आपके पास बन जाएगा ये 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हाफ टाइम के लिए 24 से चल रहा है, हाफ टाइम के लिए 36 से चल रहा है। तो अब आपके पास एवरेज स्पीड बन गई कि टाइम इंटरवल सेम होता है तो दोनों को ऐड करो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से क्या कर सकता है, क्वेश्चन को एक्सटेंड करना होता है तो अलग अलग इंटरवल भी हम उस इंटरवल के अंदर भी बना सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले के पैटर्न पे क्या चीजें थोड़ा आसान हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। जनरलाइज में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, इस वाले को देखो आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। अब तो देखो क्या बोला इसमें बोला है a person moves such that he covers first half distance with speed 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैंने कहा ये मैंने इसकी जर्नी बना दी, सबसे पहले पाथ बना दिया करो। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी कि मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये d/2 है और ये भी क्या है d/2। आधी जर्नी को रिलेट कर रहा है ये 4 मीटर पर सेकेंड से। फिर बोला है इन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ही मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम, यानी रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस के अंदर आधे टाइम कुछ और चल रहा है और आधे टाइम कुछ और चल रहा है। इस टाइम चल रहा है, फर्स्ट हाफ टाइम चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, रिमेनिंग हाफ टाइम चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। एंड फाइंड एवरेज स्पीड, इन्होंने बोला है एवरेज स्पीड कितना आएगी। तुमने कहा ये इन्होंने दिया 3 मीटर पर सेकेंड, ये इन्होंने दिया 5 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड बताएंगे। हमने कहा ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अब अपने लिए, क्यों, हमने कहा पहले ये सेम टाइम इंटरवल वाला है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। इसको हमने कहा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास बना, टाइम इंटरवल सेम होता है तो v1 प्लस v2 बाई 2, तो 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं बोलूंगा ये कितना आ गया आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस इंटरवल सेम के लिए
2v1 अपॉन v1 प्लस v2। अब d/2 तक 4 से चला, अगले d/2 तक भी 4 से चला। हालांकि अब इसको सोल्व करने की वैसे जरूरत है नहीं। मैंने कहा अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एवरेज लो, वो उतना का उतना ही आता है। तो मैंने कहा 4 और 4 का एवरेज भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। या अगर आपको सोल्व करके दिखाएं तो हमने कहा यहां से v एवरेज 2v1 v2, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपका सोल्व करने पर कितना बन गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में हम इनके बेसिस पे जितने क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत इजी वे में और बहुत तेजी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इतना हमें पता है, तो आप देखो जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन मिला, आपको ये क्वेश्चन मिला सोल्व करने के लिए, ये बोला गया इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ के देखा कि देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला ए कार ट्रेवल फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड 10, सेकेंड 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड 20 एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड 60। डिटरमाइन एवरेज स्पीड ऑफ कार। बेसिक फॉर्मेट बन गया, डिस्टेंस इंटरवल सेम है, वी एवरेज अपने आप सोल्व कर सकते हो। 3 इंटरवल है तो 3 डिवाइडेड बाय ये आपका 1 अपॉन v1, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसको सोल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो ये क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो पॉज करके एक बार अपने आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए बॉडी मूव्स एट ए स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है फॉर 10 सेकेंड एंड देन मूव्स स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड अलोंग द सेम डायरेक्शन। पहले 10 सेकंड तक चलती है 100 से, फिर 20 सेकंड तक चलती है 200 से। तो इन्होंने बोला एवरेज स्पीड कितना आएगी। टाइम इंटरवल सेम है क्या, नहीं है, पर बना सकते हैं। देखो ये 10 है तो इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा 10 + 10। तो मैंने कहा 3 इंटरवल बना दिए। कितने बना दिए, 3 बना दिए। 3 बना दिए तो टाइम इंटरवल सेम होता है, तो क्या करते हो, वी एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3/3। फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना है 100, अगले 10 के अंदर हमने कहा ये 200 और 200 कितनी बार आएगा, 2 बार। या तो 2 बार लिख दो या सीधे 400 कर दो। तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3। तो ये आपका आंसर बन गया यहां से 500/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत तेजी से और बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद देखो, अब बात करते हैं, देखो अपन ने एवरेज स्पीड के बारे में बात की। तो एवरेज होता है इंटरवल के लिए। किसके लिए होता है, इंटरवल के लिए। लेकिन अगर आपको किसी टाइम पे स्पीड पूछी जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको जब भी मैंने कहा था मैकेनिक्स के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ आ रही है उसमें 2 तरीके से चीजें होती है, तो इंटरवल के लिए बात होती है या इंस्टेंट के लिए। इंटरवल के लिए जब भी बात होगी एवरेज वैल्यू आएगी, इंस्टेंट के लिए जब भी बात होगी उस टाइम में इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। तो क्या कहेंगे, देखो अपन यहां पे कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है अपनी वो क्या होती है, इट इज ए स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी लिया था कि जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें देखना गाड़ी अब किस स्पीड से चल रही है, तो ओडोमीटर में देखते हो वहां लिखा हुआ है अगर 50 km/h, तो उस टाइम पे गाड़ी कितने से चल रही है, 50 km/h से चल रही है। तो उस इंस्टेंट पे वो स्पीड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तो उसका मीनिंग हुआ। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिलेट करोगे, तो देखो मैथमेटिकली रिलेट करने के लिए अपन बोलते हैं क्या कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसको लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब जब भी आपको इंस्टेंट पे जाना है, एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपको इंस्टेंट पे जाना है तो आपका जो इंटरवल है ना, इंटरवल डेल्टा टी जिसको लिख रहे हैं, इस इंटरवल को यहां पर अपन ये अपना डेल्टा टी है इसको कर देना है टेंड्स टू 0।
टेंड्स टू 0 का मतलब इसको बहुत छोटा कर देना है, इतना छोटा कर देना है जिसको और छोटा नहीं किया जा सके। जब भी आपको इंस्टेंट पे जाना है तो एवरेज वाले फॉर्मूलों के अंदर टाइम इंटरवल को हम इतना छोटा कर देंगे जिसको और छोटा ना किया जा सके, यानी डिफरेंशिएशन में चले जाएंगे। और इसको बहुत छोटा कर दोगे तो डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा कि आपका डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी में। तो आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टेंड्स टू 0 रखते, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 रखते बन जाएगा ds बाय dt। तो मतलब ये निकला कि ये एस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ या डिस्टेंस है। एस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, तो आपके पास अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला है टाइम के साथ, कि टाइम के साथ डिस्टेंस किस तरीके से ट्रेवल हो रही है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के साथ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम को आप पुट करोगे उस टाइम पे आपको क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। उस इंस्टेंट की किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। तो मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? एवरेज होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंट के लिए आप जाओगे डिफरेंशिएशन में, कैलकुलेशन में, वो बन जाएगा ds बाय dt। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला गया आपको। इसमें बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन एज, ये फंक्शन दे रखा है। तो आपने कहा ये फंक्शन है s इज इक्वल टू 4t², ये फंक्शन दे रखा है, यानी डिस्टेंस का टाइम के साथ वेरिएशन दे रखा है, किस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है। इसने बोला देन फाइंड आउट, पहला बोला स्पीड एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब देखो पर्टिकुलर इंस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है, तुमने कहा v इज इक्वल टू बन जाएगा ds अपॉन dt। डिस्टेंस का क्या कर दो? टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो। तो आपने कहा ds बाई dt आपने किया, तो ये बना आपका 8t, ये बना। अब इसमें जिस टाइम पे पूछा वो टाइम पुट कर देंगे। तो हमने कहा 8t इक्वल टू 10 सेकेंड, v आपका बन जाएगा 8 इंटू टी की जगह 10 रख देंगे, तो v आ गया आपका 80 मीटर पर सेकेंड। ये उस इंस्टेंट पे स्पीड आ गई, ये उस इंस्टेंट पे स्पीड आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखो, स्पीड फॉर टाइम इंटरवल। अब ये बताओ, ये एक इंटरवल है ना, जब भी इंटरवल आएगा तो इंटरवल के लिए क्या आएगी? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। तो आपने कहा यहां से देखो t इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं आपका s कितना आ रहा है। तो देखो t इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें, तो इनिशियल में कहा था 0 पे। t इक्वल टू 10 पुट करोगे तो 10 पे मिल जाएगा तुम्हें कि t इक्वल टू 10 पे, t इक्वल टू ये 0 हो गया, ये t इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया। तो t इक्वल टू 10 पे तुमने कैलकुलेट किया तो 10 इसके अंदर पुट किया तो ये बना आपका 4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये 400 आ गया। तो अभी है 400 मीटर पे, पहले 0 पे था, अब 400 मीटर पे है। तो टोटल कितना चला है यहां से यहां तक? 400। तो हमने कहा यहां से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये बन गया है आपके पास v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 400 अपॉन टोटल टाइम। इंटरवल कितना है 10 का, तो ये 10 आ गया आपके पास, ये बना 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से
इंस्टेंट पे स्पीड पूछी जाए या एवरेज पूछी जाए, जो पूछा जाए वो कैलकुलेट कर सकते हैं।